बहुत समय की बात है। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत ही चुपचाप रहती थी और वह बहुत ही कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। उसका ये स्वभाव देखकर गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे, इसलिए उसे अनदेखा कर देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग मेला देखने गए, लेकिन गांव के कुछ बच्चे और एक बूढ़ा आदमी मेला देखने नहीं गए। माया अपने घर में ही रही। तभी गांव के वह बच्चे जो मेला देखने नहीं गए थे, वो अपने किसी एक दोस्त के घर में खेल खेलने के लिए चले गए और अपने दोस्त के घर में एक खेल खेलने लगे। खेल ही खेल में बच्चों ने माचिस से खेलना शुरू कर दिया, जिसके कारण उस घर में आग लग गई। तभी उस गांव के उस बूढ़े आदमी ने देखा कि बच्चे जिस घर में खेल खेल रहे हैं, उस घर में आग लग गई है। तब वह बूढ़ा आदमी भाग के मेले में गया और मेले में सभी लोगों को बताया कि गांव के कुछ बच्चे जो मेला देखने नहीं गए थे, वो अपने किसी एक दोस्त के घर में खेल खेल रहे थे, तो उसी घर में आग लग गई है। बस आग की बात सुनते ही वह सब लोग तुरंत भाग के गांव में आए और आग लगी हुई देख रोने लगे। तभी रोने की आवाज सुनकर माया अपने घर से बाहर निकली और देखा कि सब लोग रो रहे हैं। कोई यह नहीं सोच रहा कि आग कैसे बुझाए। तभी माया ने देखा कि आग बहुत तेजी से लगी हुई है। वह तुरंत भाग के अपने घर के अंदर गई और बिना किसी को कुछ कहे अपने घर के सारे पानी के घड़े उठाए और पानी की बौछार उस आग पर डालनी शुरू की जिस घर में आग लगी थी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उसकी मदद करने आए। सबने मिलकर आग बुझा दी। इस तरह गांव के लोगों को समझ में आ गया कि बहुत बोलने से ज्यादा करना महत्वपूर्ण है। कम बोलने की ताकत से ही हम बिना किसी को कुछ कहे कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। माया ने बिना कुछ कहे अपने काम से सबको सिखा दिया कि कम बोलने से ही हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं और कम बोलने से ही हमारा मस्तिष्क सही तरीके से सही समय पर सही काम करता है। उस दिन से माया गांव की सबसे प्रिय लड़की बन गई। लोग अब उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत मानते थे। बाकी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शंकर इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।